ठीक है, अब हम जानेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र ये हमारे तीसरे नंबर का चक्र होता है, जो नाभि में स्थित होता है, नाभि के सेंटर में होता है, येलो कलर का होता है। उसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है रण। तो नाभि से रिलेटेड जैसे कुछ कार्य होते हैं, जैसे पेट से रिलेटेड कुछ कार्य होते हैं, उसके लिए ये चक्र स्पेशल भूमिका निभाता है। जैसे किसी को अपचन हो जाता है, किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं होता, उसके लिए ये चक्र बड़ी अहम भूमिका निभाता है। इसका रंग जो होता है वो येलो होता है, और ये 10 पंखुड़ियों वाला पीला कलर का एक, जो बोलते हैं ना, कमल का फूल होता है, इस तरीके से होता है। तो ये चक्र जब भी आपका एक्टिवेट होता है तो ये ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिकल का होता है, भगवान शिव का भगवान सूर्य देव का प्रतीक होता है। अगर हम हमारे बॉडी में अगर ऑर्गन की बात करें या पार्ट की बात करें कि कौन से पार्ट को ये प्रभावित करता है, तो लीवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य भाग, प्लीहा, किडनी और छोटी आंत, इन रिलेटेड से मणिपुर चक्र जो होता है जुड़ा होता है। जब हम मणिपुर चक्र पे अत्यधिक ध्यान करते हैं, जब मणिपुर चक्र का गुणगान करते हैं, अत्यधिक ध्यान करते हैं और उसको अवेक कराते हैं, तब हमको हमारे जीवन में ग्रोथ की प्राप्ति होती है, ग्रोथ, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, सक्सेस, धन मिलना चालू हो जाता है, हम किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ निश्चय बन जाते हैं। जैसे पहले हम किसी के साथ इंजॉय नहीं कर पाते, थोड़ा स्वभाव जो होता है हंसी मजाक वाला स्वभाव हो जाता है, कॉमन सेंस जागृत हो जाता है, खुद की आत्मा पे नियंत्रण आ जाता है, जिज्ञासु हो जाते हैं, हर चीज के प्रति जिज्ञासा जगेगी। और साथ में मेन क्या होता है, सन क्या करता है, आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, अवेयरनेस को लाएगा, अलग अलग ऊर्जा के कोशों के बारे में ज्ञान दिलाएगा। अगर ये किसी का इनबैलेंस होता है, इनबैलेंस होने में क्या क्या दिक्कत की जाती है, शुगर की समस्या, किसी को दस्त लगता है, बार बार खाना ठीक से पचन नहीं होता, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आ जाती है, पेट संबंधी क्रियाओं में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मानसिकता की बात करें कि किस किस कैसे मानसिक हमको परेशान करेगा अगर ये चक्र हमारा बंद होता है, तो ये चक्र जब भी कभी इनबैलेंस हो जाता है तो हमेशा वो व्यक्ति लो एनर्जी फील करेगा, नर्वसनेस में डूबा रहेगा, खुद को हमेशा ही लोगों से छोटा समझने लग जाएगा, बैड हैबिट की तरफ चले जाएगा, इसकी याददाश्त जो मेमोरी सिस्टम जो होती है वो कमजोर होती जाएगी, आत्मसम्मान नहीं होगा, हमेशा ही इसको डर सताते रहेगा कि कार्य शुरू करने के पहले उसकी असफलता के बारे में चिंतित हो जाएगा। खुद की बुराई अगर कोई करता है तो सेंसिटिव हो जाएगा, खुद की इमेज को खोने का डर इसको हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप इस चक्र को जागृत कर लेते हो, एक चक्र को एक्टिवेट कर लेते हो, तो आपको समाज में मान सम्मान मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है, अर्निंग के अलग अलग माध्यम जो होते हैं खुल जाते हैं, और ये चक्र जो होता है ये बैलेंस हो जाता है। तो ये चक्र की विशेषता होती है। साथ में इसका जो संबंध होता है पास्ट लाइफ से होता है, जैसे पास्ट कार्मिक का अगर आपको जानना है, भेद जानना है, तो आप इस चक्र में एनर्जी को एकत्रित एकत्रित करके अपने पास्ट कर्मा से कनेक्ट होते हो, पास्ट लाइफ से कनेक्ट होते हो। तो और कुछ गलत कॉर्ड भी काटने हैं आपको, तो इसी चक्र से हम काटना शुरू करते हैं।
इसी चक्र से हम क्या करेंगे, काटना शुरू कर दें। तो ऐसा ही मणिपुर चक्र है, अगर आपको लगता है तो आप इस चक्र के बोलते हैं डाउनलोड कर सकते हो। इस चक्र की इमेज को डाउनलोड करना है आपको, और इमेज डाउनलोड करके इनको हमको ध्यान करना है। अभी यहाँ पे हमने बोला है कि 10 पंखुड़ी वाला ये येलो कलर का चक्र होता है। अब 10 पंखुड़ी यानी क्या, हमने जाना है कि हर चक्र में हमारा जो बोलते ना एक गुण विशेष होता है, हर चक्र में एक विधि होती है, हर चक्र में एक ताकत होती है। तो ये जो चक्र होता है ये 10 विधि का चक्र है, 10 पंखुड़ी वाला चक्र। तो ये हमें किन गुणों को भरता है ये जानिए। ये आपके लज्जा को नियंत्रित करेगा। अगर ये चक्र नहीं हुआ तो अपने शायने जास्त होगा। दुष्ट भावना, जो किसी के लिए बुरी भावना है आपके मन में जागृत होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ईर्ष्या को कंट्रोल करेगा, जैसे किसी के विवाद होते हैं उस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तृष्णा को कंट्रोल करते हैं, मोह को कंट्रोल करते हैं, घृणा को कंट्रोल करते हैं, भय को कंट्रोल करते हैं। किसी के बारे में लोग चुगलियां करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, बुरा भला बोलना। ठीक है। तो ये चक्र जो होता है 10 पंखुड़ियों का होने के कारण इस 10 दुर्गुणों को हमारे बॉडी से हटाने का काम, ये क्या करेगा, 10 दुर्गुणों को हमारे भीतर से हटाने का काम करेगा। तो ये चक्र का जो इमेज है तो पूनम जी ने आपके ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है। तो उस चक्र को कभी भी देख लेना। देखो, किसी का ध्यान करना है तो डायरेक्टली ध्यान नहीं करना, पहले उस इमेज को देखना क्या क्या है उस इमेज के भीतर में दिया हुआ है, कैसा है। यानी सर्कल है, 10 पंखुड़ियां है उसकी, 10 दुर्गुण को हटाएगा, ये 10 दुर्गुण ध्यान में रखना है। साथ में रम कैसा लिखा है, उसके अंदर ट्रायंगल है, सर्कल है, कौन सी गतिविधियां है। ठीक है। और डाउन ट्रायंगल ही क्यों दिया है इसमें, तो इस तरीके से जब आप चिंतन करते हो तब आपके अंदर की भावनाएं जो होती है इसके प्रति जागृत होने लगती है। बोलते हैं ना, जितने हम उच्चतम स्तर को शरीर के छुएंगे उतने उच्चतम स्तर से हम उस वाइब्रेशन को पकड़ पाएंगे। तो यही विधि यहाँ पे भी काम में आती है। तो पहले कोई भी इमेज पे त्राटक करने के बाद, इमेज पे त्राटक क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जिस चीज को हम देखते हैं हमारे नेत्र में एक अजब सी पावर होती है कि जो उस पावर को अट्रैक्ट करने लगता है। और जब भी आप कभी किसी चीज पे त्राटक करते हो, त्राटक का और एक लाभ आपको मिलता है, ये आपकी आंखों को तेजस्वी करता है। ना कि तेजस्वी करता है, साथ में अट्रैक्टिव भी करता है। जैसे ज्यादा त्राटक करने के लोग अगर आपके संपर्क में आएंगे ना, अपने आप पे मोहित हो जाएगी आपकी आंखों को देख के। ये एबिलिटी जो होती है त्राटक में आती है। तो हम अभी तीसरे चक्र पे ध्यान लगाएंगे, और इसका जो बीज मंत्र होता है रम। ठीक है, नॉर्मल ध्यान करेंगे तीसरे इस पे। ठीक है, त्राटक भी करेंगे लेकिन नॉर्मल ध्यान करेंगे आज के दिन। तो सबसे पहले पोजीशन ले लीजिए ध्यान की, रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखना है। और जब भी आप त्राटक करोगे तो आपको नेवल में और नेवल के जस्ट पीछे में, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी का मध्य भाग होता है, वहां पे कंपन आपको जरूर महसूस होते हैं। इन दोनों जगह पे आपको कंपन महसूस होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले ओम का उच्चारण करना। ओम इसलिए हम उच्चार करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर सपोज हम अरे बॉडी में लो एनर्जी होता है तो ओम क्या कर देता है, उस एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। साथ में हमारे चक्रों में अगर कहीं गंदगी होगी तो उसको निकालने का काम जो होता है ओम करता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे।
फिर हमको जो चक्र होता है, चक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। चक्र का जो बीज मंत्र हम बोलते हैं, उस चक्र के बीज मंत्र का हमको जाप करना है। जैसे ये हमारा मणिपुर चक्र है, तीसरे नंबर का चक्र है। तो इनका जो भी बीज मंत्र आता है वो बीज मंत्र आपको बोलना है। जैसे रम होता है, ठीक है, तो आपको रम को बोलना है, ना कि रम को बोलना है। जब भी आप रम को बोलते हो तो सूरज की एनर्जी को हमारे नेवल चक्र में, अग्नि तत्व को महसूस करना है। अग्नि तत्व में वाइब्रेशन को महसूस करना है, यानी हमारे नेवल के पार्ट में हमको वाइब्रेशन को महसूस करते जाना है जब भी हम बोलेंगे। तो आप इस मंत्र को, ठीक है, बोलिए। बाद में त्राटक शुरू करना। पहले कभी भी क्या करना, कभी भी उस क्रियाओं को पहले जान लेना, बाद में ही त्राटक को शुरू करना। तो हम आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को अपने सोलर पैलेस में रखते हुए हम रम का उच्चारण करेंगे। तो 5 मिनट का ध्यान करें। रम 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 रम।
अब आपको क्या करना है कि अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। ठीक है। अब जो रम का चित्र जो होता है, इमेज जो होता है, मणिपुर चक्र का जो इमेज होता है, ठीक है, हमने पूरे रम की एनर्जी को फील किया। ठीक है, अभी इसको फिर से एक बार देखिए और फिर से हमारे बॉडी के अंदर में जहाँ पे स्थित होता है वहां पे उनका वाइब्रेशन महसूस करें। तो चलो अब त्राटक करते हैं। इसकी चित्र को सामने रखिए, अपनी आंखों को सीधी दिशा में होना चाहिए, ना ही नीचे ना ही ऊपर होना चाहिए, और मिनिमम ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। 3 फीट की दूरी पे रखिए और दोनों नेत्रों पे उस दोनों नेत्रों से चित्र को केंद्रित कर लीजिए। और जब भी आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस चित्र को देखते हैं तो उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को देखिए, क्या क्या चित्र है, किस टाइप का है, कैसे कलर है, कौन सा मंत्र है, कौन सा यंत्र है उसमें लिखा है, किस पैटर्न का बना हुआ है। ठीक। तो जैसे कि वैसे उसकी इमेज को अपने बॉडी में बनाते जाना है, ब्रेन में बनाते जाना है, दोनों आंखों में उस इमेज को कैप्चर कर लीजिए। जैसे कैमरा कैसे किसी चीज को कैप्चर कर लेता है, उसी तरीके से हमको दोनों आंखों से उसकी इमेज को पूरे दिमाग में भरते जाना है, पूरा कंसंट्रेशन करते जाना है बिना पलकों को झपकाए। जब आपको लगता है कि आपको असहजता हो रही है, आंखों में तकलीफ होने जा रही है, आंखें अपने आप बंद होने जा रही है, या आंखों में दर्द हो रहा है, तो धीरे से आंखों को बंद कीजिए। अपने दोनों नेत्रों से जिस इमेज को भी आपने देखा, इस नेत्रों के ऊपर उस इमेज को देखिए और धीरे धीरे उस इमेज को अपने सेंटर में लेके आइए, अपने भ्रुकुटी वाले स्थान में लेके आइए जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र विराजमान होता है। आज्ञा चक्र में हमको हमारे ध्यान को लगाना है और सेम जो दो नेत्रों से जिस इमेज को हमने कैप्चर किया है उसी को हमको हमारे आज्ञा चक्र में देखना है। उस इमेज को आप आज्ञा चक्र में देखो। जब आपको लगे कि वो इमेज आपको आज्ञा चक्र में दिख रही है,
तब धीरे धीरे उस इमेज को, यानी जो हमने अभी देखा है, जिसको हमने हमारे भ्रुकुटी पे देखा है, उसको धीरे 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 नीचे करके हम सोलर प्लेक्स तक लेके जाएंगे। क्योंकि मणिपुर चक्र का वही स्थान होता है और वही इमेज को हम हमारे सोलर प्लेक्स में देखने की कोशिश करेंगे। नहीं देख पा रहे हो तो अगेन इस विधि को कीजिए, अपनी आंखों को खोलिए, जो मणिपुर का जो चित्र होता है उस पे आंखों को केंद्रित कर दीजिए। तब तक केंद्रित करके रखी रहिए जब तक वो इमेज आपके दिमाग में नहीं छप जाती। जितने भी इमेज में भाव दिए हैं, जितने भी इमेज में जैसा कलर है, जैसा उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल कैसा है, अपवर्ड ट्रायंगल है, डाउनवर्ड ट्रायंगल है, सभी छोटी मोटी बातों को हमको ऑब्जर्व कर लेना है। और उस पे आंखों को टिकाए रखना है, टकटकी लगाना है, आंखों को टिकाए रखना है, और तब तक करना है जब तक आपको असहजता नहीं होती। असहजता होती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में झुरझुरी लगती है, आंखों में पानी आए जैसा लगता है, तो धीरे से आंखों को बंद करना है और दोनों आंखों में जो इमेज देखे वही इमेज आप अपने भ्रुगुड़ी वाले स्थान में देखोगे। भ्रुगुड़ी वाले स्थान में देखने की कोशिश करनी है। और आप शाश्वत हो जाओगे कि वो इमेज जो है आपने भ्रुकुटी चक्र में देखी है, आपने आज्ञा चक्र में देखी है, तो धीरे धीरे उसी इमेज को हमारे नाभि वाले एरिया में, नाभि नाभि में लेके जाना है। और नाभि में इसी इमेज को बनते हुए देखना है। जो अभी आपने बाहर देखा है वही इमेज को अपने भीतर बनते हुए देखना है, अपने नाभि वाले भाग में बनते हुए देखना है। सन की एनर्जी को उस जगह पे फील करना है। क्योंकि ये ऊर्जा का चक्र है, बाहरी ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर लेके जाता है और शरीर की बाकी चक्रों को एनर्जीराइज करने का काम करता है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे ये चक्र अपने आप ओपन होते जाएगा। या आप मन में इसको ओपन करने के लिए अफर्मेशन भी दे सकते हो। खुद के मन में बोल सकते हो कि मेरा मणिपुर चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होते जा रहा है, और जैसे जैसे ये एक्टिवेट करते जा रहा है वैसे वैसे मेरे शरीर में ऊर्जा के स्रोत को महसूस करते जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होते जा रहा है, और जैसे जैसे ये जागृत होता जाएगा वैसे वैसे ही मेरे मन में, मेरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी का मुझे अनुभव होगा। और खुद के सोलर प्लेक्स में एनर्जी को बढ़ते हुए देखना है। आपके नेवल वाले भाग से येलो कलर की एनर्जी आपको दिख रही है, वो धीरे धीरे ये एनर्जी पूरे शरीर में फैलती जाएगी, और इसमें जितने भी चक्र इसके संपर्क में आएंगे वो चक्र को भी ये एनर्जी देते जाएगी। तो येलो कलर का सर्कल जो नेवल में आपने देखा, जो इमेज आपने देखी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही, विशालकाय हो रही। धीरे धीरे अपने नेवल से इस चक्र को बढ़ते हुए देखिए, बड़ा होते हुए देखिए, एक्टिवेट होते हुए देखिए।
हर सांसों के माध्यम से इसको बड़ा करते जाइए। जैसे यहाँ एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हम हर सांस के साथ हवा भरते हैं, तो गुब्बारा कैसा बड़ा होता है। उसी तरह से इस चक्र को आप इमेजिनेशन कीजिए, जितनी बाहर की एनर्जी आप अपने भीतर में डाल रहे हो, वैसे वैसे ही ये चक्र जो होता है बड़ा होती जा रहा है। जितनी बाहर की एनर्जी हम हमारे शरीर के अंदर में धकेलेंगे, हमारे मणिपुर चक्र तक धकेलेंगे, उतना ही ये चक्र जो होता है एनर्जेटिक होती जाएगा। हर सांस के साथ इस एनर्जी को बड़ा होते हुए देखिए, और अपने शरीर के भीतर मणिपुर चक्र को जागृत होते हुए देखिए। उसकी वाइब्रेशन आपके नेवल में आपको देखने को मिलेगी। उसकी वाइब्रेशन में ठीक उसके पीछे स्पाइन गार्ड के मध्य वाले भाग में आपको महसूस होगी। साथ में ये आपके शरीर के ऊर्जा के स्रोत को खोलने के लिए भी काम में आएगा। और ऐसे भी हो सकता है जब आप इस चक्र का ध्यान करते हो, तब आपके शरीर के दुर्गुण खुद आपको दिखने लग जाएगी। अगर ऐसे कोई दुर्गुण आपके दिमाग में आता है, तो सिंपल सा उस एनर्जी को फ्लूइड कर दीजिए, कट कर दीजिए, और खुद के मन में बोलना, ये खाली मेरी भावनाएं हैं, और ये सभी भावनाएं नेचुरल। किसी इंसान में ईर्ष्या होना, द्वेष होना, मोह होना, ये सभी भावनाएं नॉर्मल भावनाएं होती है। इस दौरान आपके अगर शरीर में कुछ विचार आ रहे हैं, तो उनको फ्लूइड हो देने दीजिए। किसी विचारों को रोकना नहीं है, किसी भावना को रोकना नहीं है। धीरे धीरे अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखना है, एनर्जी महसूस करनी है। पूरे शरीर में जो मणिपुर चक्र की कलर होती है, जो कलर उसको फैलते हुए देखिए, और खुद के बड़ा सा येलो कलर में खुद को ढक लीजिए। जैसे जैसे ये कलर आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर के भीतर के दुर्गुण निकलते जाएंगे, जैसे लज्जा, घृणा, क्लेश, कष्ट आदि। ये चक्र जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, तो अपने आप आपको मान सम्मान, आदर, ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपके आत्मविश्वास को जगा देगा।
बाहरी चीजों में आपके पहचान को बनाए रखेगा। धीरे धीरे खुद के मणिपुर चक्र के वाइब्रेशन में खुद को डुबो दीजिए। खुद वाइब्रेशन महसूस कीजिए। और खुद के चक्र को बढ़ते हुए देखिए। आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया है। वहां पे एनर्जी आपको फील होने लग गई है। आपका मणिपुर चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होने लग गई है। आप उस एनर्जी का अनुभव करते जा रहे हो। खुद के अंदर एनर्जी को महसूस करते जा रहे हो। अब आप शाश्वत हो गए होगे कि आपका एनर्जी जो होता है मणिपुर चक्र में चली गई है। मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो गया है। तो हमारे सांसों पे ध्यान को फिर से लगाइए। सांसों को शांत कर दीजिए। वो धीरे धीरे इस जगत में हमको वापस आना है। अब शाश्वत हो जाओगे कि आपने आपके मणिपुर चक्र में वाइब्रेशन को महसूस किया, एनर्जी को महसूस किया। तो धीरे धीरे आप करंट जगत में वापस आ सकते हो। हमको हमारे आंखों हाथों को रब कर देना है। अपने आंखों को कवर कर देना है। वो धीरे धीरे इस जगत में वापस आना है।
यार एक्चुअली। दरवाजा कर दो साइड। होप सो आप सभी ने